एपिसोड 11 के शुरुआत में हम देखते हैं यूची यूशिन सातो के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, जहां पर वो एक पंच मारता है यूशिन सातो को और यूशिन सातो उसे ब्लॉक कर देता है और उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है। और पकड़ लेने के बाद वो यूची को बोलता है, मैं तुमसे दोबारा कह रहा हूँ, पब्लिक में ऐसा एक्ट करना कि जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं हो। और यूची ये सुनकर एक दूसरा पंच डालते हुए बोलता है, हाँ हाँ मैं समझ गया, और कितना बार कहोगे तुम मुझसे ये बात? क्या तुम इतना डेस्परेट हो ये प्रिटेंड करने के लिए कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता? क्या मैं तुम्हारे लिए इतना ज्यादा वीक हूँ? तब यूशिन सातो यूची को रिप्लाई करता है, वेल जैसा तुमने कहा है ये पूरी तरीके से गलत भी नहीं है, बोल के वो यूची का हाथ मोड़ देता है, जिसके वजह से यूची को दर्द भी होता है। और फिर यूशिन सातो बोलता है, लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है, कहीं मुझे तुम्हें अपने हाथों से मारना ना पड़ जाए। नॉर्मली मैं न्यू वन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ और चेयरमैन का राइट हैंड भी। फिर सीन चेयरमैन की तरफ शिफ्ट होता है लास्ट एपिसोड में जहां हमने छोड़ा था। और फिर चेयरमैन ये चीज से पूछता है, आखिर क्या बात है बच्चे, तुम्हारा फेस इतना पीला क्यों पड़ गया? और यूशिन सातो यूची को याद दिलाते हुए बोलता है, ए बच्चे, चेयरमैन तुमसे सवाल पूछ रहा है। और मनी मन सोचता है, लड़के मैंने तुम पे बहुत भरोसा किया है समझे, और अभी दांत दिखाने का सही समय नहीं है, सो प्लीज प्लीज अपना संयम मत खोना। और इधर चेयरमैन ये चीज से बोल रहा होता है, मैं तुम्हारे बारे में वरिड हूँ, लेकिन जिस तरह से तुम एक्ट कर रहे हो, आखिर ये विद्रोह वाला एटीट्यूड क्यों? मुझे ये चीज बहुत गुस्सा दिला रहा है। तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम मुझे सुन भी रहे हो? और योइची चेयरमैन को देखकर मनी मन सोच रहा था कि जिस मोमेंट पे मुझे वो सच्चाई पता चला, मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। और जिस दिन तुम सबसे ऊपर खड़े होगे और जब मैं गुस्से से उबर रहा था, तब वो अंत मेरे नजरों के सामने आ गया। और इसीलिए आज के लिए मैं बस इतने में ही संतुष्ट रहूंगा। मैं कोई बेवकूफ या गधा नहीं हूँ जो ये ना समझ सकूं कि मेरे वर्तमान स्थिति मुझे क्या अलाउ करते हैं। और उस दिन तक, जब तक मैं स्वयं का सर्वश्रेष्ठ रूप नहीं पा लेता, मैं जितनी बार भी जरूरत होगी उतनी बार तुम्हारे सामने सिर झुकाऊंगा। और ये सोचने के बाद योइची चेयरमैन के सामने बाउ डाउन करता है और बोलता है चेयरमैन को, ये मेरे लिए बहुत ही ऑनर का बात है कि मैं आपसे मिल सका चेयरमैन। मेरा नाम उकामी है और मेरा गोल आप हो। मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। तब प्रेसिडेंट ये सब कुछ ये चीज से सुनकर ये चीज से पूछता है, तो तुम्हारा गोल मैं बनना हूँ? और ये चीज जवाब देता है, हाँ मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ चेयरमैन। मैं न्यू वन का सिर्फ एक मेंबर बन के नहीं बल्कि उसके टॉप पे रहना चाहता हूँ। और इधर ये सब कुछ सुनकर यूशिन सातो मनी मन बोल रहा होता है, लड़के और मत बोलो प्लीज। और फिर वो यूची को बोलता है, अगर तुम्हारा ये ड्रीम फ्यूचर के लिए है तो सबसे पहले अपने क्लासरूम प्रेजेंटेशन के बारे में बचा के रखो। और ये चेयरमैन है तुम जिससे बात कर रहे हो। तभी चेयरमैन यूशिन सातो को बोलता है, सातो ठीक है ना, एम्बिशन एक अच्छा चीज है ना? और तब प्रेसिडेंट ये चीज से कहता है, अपना सर ऊपर उठाओ। और ये चीज जब अपना सर ऊपर उठाता है तो चेयरमैन यानी प्रेसिडेंट जो है वो येची के आंखों में देखता है। और देखने के बाद वो येची को बोलता है, तुम्हारे आंखें बहुत ही शार्प है, क्या ऐसा हो सकता है? बोलकर वो कुछ बोलने ही वाले होते हैं कि तभी एक लेडी चेयरमैन को टोक देता है और वो चेयरमैन को बोलते हैं, तो चेयरमैन आप यहाँ पर है, बोर्ड मीटिंग शुरू ही होने वाला है और हमारा शेड्यूल बहुत ही टाइट है, तो जल्दी कीजिए। और चेयरमैन जवाब देता है उस लेडी को, शिट, क्या वो लोग एक बोर्ड मीटिंग एक बार मेरे अलावा हैंडल नहीं कर सकते? बोलने के बाद वो जाने लगते हैं और सातो को बोलते हैं, यानी यूशिन सातो को बोलता है, चलो चलते हैं सातो। और सातो भी चेयरमैन को जवाब देता है, ठीक है चेयरमैन। लेकिन सातो जाते हुए एक बार यूची को देखता है, यानी एक लुक देता है। और चेयरमैन सोचने लगता है, उसने क्या नाम बताया था अपना? ओकामी, राइट? मैं इस नाम को याद रखूंगा और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम ये इससे भी ज्यादा इम्प्रेशन छोड़ेगा और इससे भी स्ट्रॉन्गर इम्प्रेशन छोड़ेगा। और उधर हम देखते हैं डूनो और ये चीज चेयरमैन को जाते हुए देखते हैं और डूनो भी ये चीज देखकर बहुत ही शॉक्ड होता है और वो बोलता है फिर ये चीज को कि वो हो तो ये है चेयरमैन मिकाडो। ये पहला बार है जब मैं उन्हें असलियत में देख रहा हूँ। डैम, उनका प्रेजेंस वाकई बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है और हाँ टोटली ओवरवेलमिंग भी। और फिर ये चीज डूनो से पूछता है, ऐसा लगता है तुम मुझे एक दुश्मन की तरह नहीं देखता है। और फिर डूनो ये चीज से पूछता है,
आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तब यूची बोलता है, तुम्हारे पास एक मौका था चेयरमैन के सामने। अगर तुम चाहते तो ये तुम्हारा परफेक्ट चांस होता मेरा असली नाम बोलकर मुझे एक्सपोज कर देने का, और फिर मेरा गेम ओवर। तब डूनो हंसते हुए बोलता है, वेल, जो कोई भी इस चीज को नोटिस नहीं कर पाया वो एक इडियट है, लेकिन मैं थोड़ा सा क्रेडिट तुम्हें भी देता हूँ। फिर यूची डूनो को पूछता है, आखिर तुम किसके पीछे हो? फिर डूनो बोलता है, पता नहीं, अभी तक डिसाइड नहीं किया, लेकिन तुम तो मेरे अटैक को रिएक्ट भी नहीं कर पा रहे थे अभी अभी, है ना? अगर वो कूल बंदा आके रोका नहीं होता तो तुम्हें अभी मैं 6 फीट अंदर गाड़ चुका होता। तुम्हें लगता है तुम अपने इस लेवल ऑफ स्किल के साथ मुझसे इंफॉर्मेशन निकलवा लोगे? तुम बहुत ही भोले हो। और तो और, ये मेरे डोकुगी का सबसे बेसिक टेक्निक था। तुम अभी भी एक बेबी उल्फ हो। और यूची पूछता है, क्या डोकुगी? तब दोनों बोलता है, अरे ओरिजिनल टेक्निक्स, क्या तुम इसे डोकुगी भी कह सकते हो? ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि ये साउंड करता है, ओरिजिनल मार्शल आर्ट्स और कॉम्बैट टेक्निक्स की तरह। नॉर्मली ये तुम्हें किसी मास्टर के जरिए फील्ड में सिखाया जाता है, और क्लास बी के मोस्ट ऑफ द स्पेशल स्टूडेंट्स के उनके अपने डोकुगी है, और हालांकि मैं उनमें सबसे अच्छा हूँ। और जो न्यूवॉर्न के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो उनको इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं। क्लास ए को टेक ओवर करना बहुत ही आसान रहा होगा, लेकिन तुम्हारे करंट लेवल के साथ क्लास बी के अगेंस्ट तुम्हारा कोई चांस ही नहीं है कि तुम स्टैंड कर सको। वेल, क्योंकि एक्सचेंज में एक ऑफिशियल स्कूल इवेंट है, तो तुम मरोगे तो हो नहीं, लेकिन हालांकि तुम्हें जीतना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर तुम क्लास बी से हार जाते हो तो फिर तुम मुझे बहुत ही बोरिंग वीकलिंग लगोगे, और फिर तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा, और इस बात पे मैं बहुत ही ज्यादा सीरियस हूँ। तो फिर मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ एक्सचेंज इवेंट के बाद। अभी के लिए स्ट्रांग बनो और अपने विल पावर के साथ और लेवल अप करो, क्योंकि अगर तुम लेवल अप करते हो तो उतना काफी होगा क्लास बी को हराने के लिए। फिर भी तुम्हारा विनिंग चांस 50-50 ही रहेंगे। वेल, मैं चलता हूँ, मुझे काम है, तो बाद में मिलते हैं। तो ये चीज जाते हुए डूनो को पूछता है, वेल, मैं क्लास बी को डोकुगी के बिना हरा नहीं सकता, और तुम, क्या तुम कर पाओगे? तब अचानक से डूनो रुकता है और सोचते हुए बोलता है, हाँ, कर लूंगा, थोड़ा टफ तो होगा पर कर लूंगा। और तुम्हारे पास तो साइज का एडवांटेज भी नहीं है, इवन एक छोटा सा एडवांटेज भी तुम्हारे फेवर में कर सकता है सब कुछ। और ये चीज सोचने लगता है, ये बहुत ही बुरा है। और तो और, मेरे पास सिर्फ 20 ही दिन बच गए हैं एक्सचेंज मीट के लिए। मेरे पास कोई सिंगल मास्टर भी नहीं है जो मुझे डोकुगी सिखा सके। तब डूनो येची का रिएक्शन नोट करते हुए येची को बोलता है, एक पर्सन है स्कूल में। और येची पूछता है डूनो से, क्या कह रहे हो तुम? तब डूनो जवाब देता है, तुम बहुत ही पैनिक कर रहे हो और सोच रहे हो कि तुम डोकुगी किससे सीखोगे, है ना? तो येची पूछता है, तुम्हें कैसे पता? तब डूनो जवाब देता है, डूड, तुम जुए में काफी बेकार हो गए, तुम्हारे फेस देखकर ही सब कुछ पता चल जाता है। मैन, तुम्हारे पास बहुत ही क्रेजी लक है, इतने सारे लोगों में तुमने उसी इंसान का अटेंशन ग्रैब किया है। तब येची पूछता है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तब डूनो पूछता है उससे, मैन, कम ऑन, क्या तुम वाकई में सीरियस हो? आखिर इतने बेवकूफी के साथ तुम इस दुनिया में सरवाइव करने का प्लान कैसे बना रहे हो? वो तुम्हारे नाक के नीचे ही है, वो आदमी जिसने इशिंकाई के हिस्ट्री में इनडेलिबल मार्क छोड़ा है। अरे वो लेजेंड इसुकी चिनो, उसे नहीं जानते क्या तुम? फिर सिन क्लासरूम के तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर होमरूम टीचर गुस्से से योमी से पूछताछ करता है कि ओकामी कहाँ पर है। और इधर एओमी थरथराकर बोलता है, अभी तो शायद वो इन्फर्मरी या तो फिर स्टोर रूम में होगा, और अंदर ही अंदर वो खुद से कह रहा होता है, ओकामी कुन जल्दी आओ, मदद करो। और फिर हम देख रहे कैसे होमरूम टीचर सबको पनिशमेंट दिया हुआ रहता है कि सबको इकट्ठा करके उनके ऊपर बेंच रख के वो योमी से पूछताछ कर रहा होता है। फिर होमरूम टीचर को एक अर्थक्वेक सा फील होता है, क्योंकि ग्राउंड शेक कर रहा होता है। और तभी होमरूम टीचर उन स्टूडेंट्स को बोलता है, मैंने तुम लोगों से कहा ना, अपना शरीर का एक अंग भी मत हिलाना जब तक ओकामी वापस ना आए। और फिर सभी स्टूडेंट टीचर को सॉरी बोलते हैं। और फिर टीचर उन सबको बोल रहा होता है, क्योंकि तुम लोगों के साथ मैं इतना नरमी बरत रहा हूँ, तो तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग मेरे क्लास में लापरवाही कर सकते हो। तुम लोग रुको, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि एक टीचर का असली टेरर होता क्या है।